ओम नमस्ते जी। 82वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक को प्रकाशित किया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम 45वां सर्ग अयोध्या कांड का आपको स्वाध्याय करा रहे हैं, जिसमें 9 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं। आगे 10वां श्लोक। सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम उत्थापयामास तदा वचनम चेदम अब्रवीत। सुमित्रा की सहायता से महारानी कौसल्या ने भूमि पर पड़े हुए महाराज को उठाया और उनसे बोली। 11वां श्लोक। इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः वनवासादनुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभाषसे। हे महाभाग, दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के इस दूत से जो वन से लौटे हैं, आप वार्तालाप क्यों नहीं करते। 12वां श्लोक। अद्ये मम नयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव उत्तिष्ठ सुकृतं तेस्तु शोकेन स्यात् सहायता। हे राघव, राम के वनवास रूपी अन्याय को करके अब आप लज्जित क्यों होते हैं। उठो उठो, आपका कल्याण हो। अब इस शोक से कोई लाभ नहीं। 13वां श्लोक। देव यस्या भयाद रामं नानुपृच्छसि सारथिं नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्। हे देव, जिसके भय से आप सुमंत्र से राम विषयक वार्तालाप नहीं कर रहे हो, वह कैकेयी यहाँ नहीं है, अतः आप निशंक होकर बातचीत करें। 14वां श्लोक। सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा धरण्यां निपताशु बाष्प विलुप्त भाषिणी। महाराज से ऐसा कहकर शोकाकुल कौसल्या का कंठ भर आया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। यहीं पर 45वां सर्ग समाप्त होता है। अथ षट्चत्वारिंशः सर्गः। 46वें सर्ग का शीर्षक है दशरथ विलाप। प्रथम श्लोक। प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात् प्रत्यागतः पुनः अथा जुहाव तं सूतं उवाच परमार्थवत्। कुछ देर पश्चात जब महाराज उपचार द्वारा सचेत हुए, तब उन्होंने सूत को बुलाकर अत्यंत दीन एवं दुखी होकर कहा। द्वितीय श्लोक। सूत यद्यस्ति ते किंचिन मया तु सुकृतं कृतं त्वां प्रापयाशु माम रामं प्राणाः सत्वरयन्ति माम। हे सूत, यदि मैंने तुम्हारा लेश मात्र भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र राम के पास पहुंचा दो, क्योंकि मेरे प्राण शरीर से निकलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। तृतीय श्लोक। यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवं न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तमपि जीवितुम्। अथवा यदि अब भी श्री राम मेरी आज्ञा मान वन से लौट सके तो तुम जाकर उन्हें लौटा लाओ, क्योंकि राम के बिना मैं एक मुहूर्त भी जी नहीं सकता। चौथा श्लोक। अतो नु किम दुःखतरं योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम् इमाम अवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्। हाँ, इससे भी अधिक क्या कोई दुख की बात होगी कि मैं मरते समय भी इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम को नहीं देख सकता। 5वां श्लोक। हा राम रामानुज हा वैदेही तपस्विनी न माम जानीत दुःखेन म्रियमाण मनाथवत्। हे राम, हा लक्ष्मण, हा तपस्विनी सीता, तुम नहीं जानते कि मैं अनाथों के समान अत्यंत कष्ट से मर रहा हूँ। 6वां श्लोक। इति विलपति पार्थिवे प्रनष्टे करुणतरं द्विगुणं च राम हेतोः वचनमनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत् पुनरेव राम माता। महाराज दशरथ जब राम के लिए अत्यंत करुणापूर्ण विलाप करते करते मूर्छित हो गए, तब राम माता महारानी कौसल्या देवी को उनके ऐसे वचन सुन दुगना भय हुआ। कौसल्या भयभीत हुई कि कहीं महाराज के प्राण पखेरु न उड़ जाएं। 7वां श्लोक। ततो भूतोपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः
धरण्याम गत सत्वेव कौसल्या सूतम अब्रवीत। तदनंतर रोगग्रस्त के समान भूमि पर निर्जीव सी पड़ी हुई एवं कांपती हुई कौसल्या सुमंत्र से बोली। 8वां श्लोक। नयमाम यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः तान विना क्षणमप्यत्र जीवितुम नोत्सहे ययम्। हे सूत, जहाँ राम लक्ष्मण और सीता है, तुम मुझे भी वहीं ले चलो, क्योंकि उनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। 9वां श्लोक। निवर्तय रथम शीघ्र दंडकान्नय मामपि अथ तानानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्। रथ को वापस लौटाओ और मुझे भी दंडक वन में पहुंचा दो। यदि मैं उनके पास न पहुंच सकी तो यमालय यानी स्मशान में पहुंच जाऊंगी, अर्थात मर जाऊंगी। 10वां श्लोक। बाष्पवेगोपहतया सवाचा सज्जमानयाः इदमाश्वासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। यह सुन सुमंत्र विकल हो तथा हाथ जोड़कर गला रूंध जाने के कारण स्खलित वाणी से कौशल्या देवी को सांत्वना देते हुए बोले। 46वें सर्ग का अंतिम 11वां श्लोक। न शोच्यास्ते न चात्मनः शोच्यो नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्। हे देवी, तुम राम लक्ष्मण एवं सीता के लिए, अपने लिए और महाराज के लिए तनिक भी चिंता मत करो। पिता की आज्ञा मानकर वन जाने का श्री राम का आदर्श चरित चिरकाल तक संसार में प्रतिष्ठित रहेगा। अथ सप्तचत्वारिंशः सर्गः। यहाँ से 47वां सर्ग आरंभ होता है, जिसका शीर्षक है कौसल्या का उपालंब और दशरथ का उन्हें प्रसन्न करना। प्रथम श्लोक। वनम गते धर्मरते रामे रमयतां वरे कौशल्या रुदती स्वार्ता भर्तारमिदम अब्रवीत्। प्रियतम धर्मनिष्ठ राम के वनगमन के कारण विकल हो रुदन करती हुई कौसल्या अपने पति महाराज दशरथ को उपालंब देते हुए बोली। द्वितीय श्लोक। यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रतिथम ते महद्यशः सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः। तीनों लोकों में आपकी यह कीर्ति फैली हुई है कि महाराज बड़े दयालु, उदार और प्रियवादी हैं। तृतीय श्लोक। त्वया त्वकरुणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणा वने। परंतु आपने राम आदि मेरे प्रियजनों को राज्य से निर्वासित कर बड़ा निर्दयतापूर्ण कार्य किया है। जो सुख से रहने योग्य थे वे दीन होकर वन में मारे मारे फिर रहे हैं। चौथा श्लोक। द्विजाति चरितो धर्मः शास्त्र दृष्टः सनातनः यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासिते। यदि तुम द्विजों के द्वारा आचरित शास्त्रोक्त सनातन धर्म को मानते तो क्या ऐसे धर्मनिरत पुत्र को कभी देश निकाला दे सकते थे। 5वां श्लोक। गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः तृतीया ज्ञातयो राजश्चतुर्थी नेह विद्यते। हे महाराज, नारी के लिए प्रथम आश्रय पति, दूसरा पुत्र और तीसरा सहारा निकट संबंधियों का होता है। स्त्री के लिए चौथा कोई आसरा नहीं है। 6वां श्लोक। तत्र त्वं चैव मे नास्ति रामश्च वनमाश्रितः न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा निहता त्वया। इन आश्रयों में आप तो मेरे हैं ही नहीं, दूसरे सहारे राम को आपने वन में भेज दिया। आपको छोड़कर मैं वन में भी नहीं जा सकती, अतः आपने तो मेरा सर्वनाश ही कर दिया। 7वां श्लोक। हतं त्वया राज्यमिदं सराष्ट्रम हतस्तथात्मा सह मंत्रिभिश्च हता सपुत्रास्मि हताश्च पीराः सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ। आपने राम को वन भेजकर अनेक छोटे राज्यों सहित इस विशाल राज्य का, मंत्रियों सहित अपना, पुत्र सहित मेरा और समस्त अयोध्या वासियों का सत्यानाश कर दिया। आपके इस कार्य से केवल 2 ही प्रसन्न है, आपकी पत्नी कैकेयी और आपका पुत्र भरत। आज की इस श्रव्य कणिका को हम यहीं विराम देते हैं। ओम।